बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम काशिफ ज़हूर। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर फर्स्ट, और फर्स्ट ही लेक्चर है हमारा। इसमें आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है जी। पीरियोडिक टेबल, हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिसिटी एंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है, तो आज का ये हमारा टॉपिक है। स्टार्ट ऑफ द चैप्टर है, स्टार्ट ऑफ द बुक है। ठीक है, तो गौर से बेसिक जो है हमने नॉलेज आप लोगों ने ये समझना है, इसको हमने आज इसको पढ़ना है। स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे पहले जी पीरियोडिक टेबल। ठीक है जी। तो इस चैप्टर को बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई, पीरियोडिक टेबल को बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई। ठीक है, इस चैप्टर में जो है हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल दिया हुआ है। तो पीरियोडिक टेबल के हवाले से जो है साइंटिस्ट ने क्यों एफ़र्ट्स की, क्यों पीरियोडिक टेबल बनाया गया, उसकी प्रॉपर्टीज़ को क्यों स्टडी किया गया अरेंजमेंट्स के लिहाज से। तो तकरीबन 18 सेंचुरी में जो है क्या हुआ कि जब काफ़ी सारे एलिमेंट जो हैं वो डिस्कवर होना शुरू हुए, तो साइंटिस्ट को एक ज़रूरत पेश आई कि इन एलिमेंट्स को किसी इस तरीके से अरेंज किया जाए कि वो जो हैं एक स्पेसिफ़िक अरेंजमेंट्स में हो और उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने में जो है वो आसानी हो। तो डिफरेंट साइंटिस्ट ने इसके लिए कोशिशें शुरू कर दी। तो उस हवाले से जो है वो पीरियोडिक टेबल जो है वो वजूद में आया। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल कि पीरियोडिक टेबल है क्या। तो पीरियोडिक टेबल जो है क्या होगा कि द टेबल विच प्रोवाइड, हाँ जी, द डेफिनेशन के मुताबिक क्या है हमारे पास, द टेबल विच प्रोवाइड द बेसिक framework of periodic properties of elements and their compound। तो कोई भी एक ऐसा टेबल जो हमें बिल्कुल बेसिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करे, बेसिक नॉलेज प्रोवाइड करे किस चीज़ के मुतालिक, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के कौन कौन सी एलिमेंट्स की ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो पीरियोडिकली हैं, जो पीरियोडिकली जो है वो रिपीट हो रही हैं, और उन एलिमेंट के साथ साथ उन एलिमेंट्स के कंपाउंड्स की भी। तो इन चीज़ों को स्टडी करने के लिए जो है जो टेबल बनाया गया, एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंज किया गया कि उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो पीरियोडिक मैनर में आ गई। ठीक है, तो इस हवाले से जो टेबल बनाया गया उसको हम क्या नाम देते हैं, पीरियोडिक टेबल का नाम देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि मैंने अभी बताया कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई पीरियोडिक टेबल की, कि जब एलिमेंट जो है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हुए डिस्कवरीज़ में, तो फिर जो है साइंटिस्ट ने ये फ्रेमवर्क तैयार किया और उन्होंने ये इमेजिन किया कि कोई भी ऐसा फ्रेमवर्क होना चाहिए जो कि हमें पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने में हेल्प करे। ठीक है, तो इस हवाले से डिफरेंट साइंटिस्ट ने जो है वो अपनी कोशिशें की थी। हिस्ट्री अगर हम देखें पीरियोडिक टेबल की, तो उस हवाले से जो है हमें बहुत सारे साइंटिस्ट जो है वो उनका वर्क आउट जो है वो हमें नज़र आता है। और उस वर्क आउट में अगर हम देखें, सबसे पहला जो साइंटिस्ट था वो था अल राज़ी। अल राज़ी जो है ये एक अरब साइंटिस्ट था और इसने जो है सबसे पहले हमें प्रोवाइड किया फर्स्ट एवर पीरियोडिक टेबल। ठीक है जी, अरब साइंटिस्ट था और इसने जो है हमें फर्स्ट एवर पीरियोडिक टेबल, मतलब हम ये कह सकते हैं कि स्टार्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल जो आइडिया था वो सबसे पहले किसने दिया, अल राज़ी ने दिया। डिफरेंट कोशिश साइंटिस्ट जो है वो इसके लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन अल राज़ी ने जो है वो अरब साइंटिस्ट था, उसने जो है फर्स्ट एवर आइडिया दिया पीरियोडिक टेबल का। तो इसकी अगर हम देखें कंट्रीब्यूशन, अगर हम इसकी देखें तो हमारे पास जो है क्या है अल राज़ी की, कि इसने जो है फर्स्ट एवर पीरियोडिक टेबल विच वॉज बेस्ड ऑन, इसका जो पीरियोडिक टेबल था वो किस चीज़ के ऊपर बेस्ड था, हम कह सकते हैं कि जी बेस्ड ऑन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है जी, तो अल राज़ी का जो पीरियोडिक टेबल था वो बेस्ड ऑन था किसके ऊपर, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो क्योंकि इसने एक आइडिया दिया था, फर्स्ट एवर पीरियोडिक टेबल था, तो इसका पीरियोडिक टेबल जो है वो ज़्यादा फेमस तो नहीं हुआ, लेकिन इससे फर्दर डिफरेंट साइंटिस्ट को जो है वो आइडिया हो गया कि इस तरीके से जो है एलिमेंट्स को अरेंज करके एक अच्छा पीरियोडिक टेबल जो है वो तरतीब दिया जा सकता है, उसको बनाया जा सकता है। तो इसी कोशिश के सिलसिले में जो सेकंड कोशिश की गई थी वो था डोब्राइनर, जिसने जो है
जर्मन साइंटिस्ट था, कब बिलोंग करता था जर्मनी से, और इसने जो है क्या पेश किया पीरियोडिक टेबल के सिलसिले में, लॉ ऑफ ट्राइएड्स। ठीक, देखें जी, डोब्राइनर था, जर्मन साइंटिस्ट था, सेकंड जो अटेम्प्ट की पीरियोडिक टेबल के सिलसिले में वो इसने की, और इसने जो है वो लॉ ऑफ ट्राइएड पेश किया। तो इसका जो लॉ ऑफ ट्राइएड था वो अबाउट 16 to 17 एलिमेंट्स के बिलोंग करता था, और इसके लॉ ऑफ ट्राइएड को जो है उस टाइम का पीरियोडिक टेबल माना गया। लॉ ऑफ ट्राइएड इसने कैसे पेश किया, इसने जो है इस तरीके से इसको बनाया कि तीन तीन एलिमेंट्स का ग्रुप बना दिया, और वो ग्रुप इस तरीके से बनाया कि जो फर्स्ट एलिमेंट एंड द थर्ड वन, जो फर्स्ट और थर्ड वन एलिमेंट्स थे उनके एटॉमिक मैसेस को ऐड करके अगर उनका अरिथमेटिक मीन्स निकाला जाए तो मीन्स निकालने से उसकी जो आंसर आएगा वो दरमियान वाले एलिमेंट के एटॉमिक मैस के इक्वल होगा। तो इस तरीके से जो है इसने पेश किया। तो ना देखिए, एक अगर एग्जांपल है हमारे पास, अगर लिथियम है हमारे पास और पोटाशियम है, इन दोनों के एटॉमिक मैसेस को, लिथियम का जो है वो 7 होता है और पोटाशियम का जो है वो 39 होता है, इन दोनों के एटॉमिक मैसेस को अगर हम करें 7 + 39 डिवाइडेड बाय 2, तो ये बनता है हमारे पास 46 डिवाइडेड बाय 2, तो 23। अब इसने लॉ ऑफ ट्राइएड इस तरह से बनाया कि अब जिस एलिमेंट का एटॉमिक मास 23 होगा वो क्या आएगा, इनके दरमियान में आ जाएगा। तो अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो 23 जो है वो किसका है, सोडियम का। इस तरीके से उसके पास जो है एक पूरा एक 3 एलिमेंट का एक ग्रुप बन गया, ठीक है, एक टेबल बन गया। तो इस चीज़ 3 एलिमेंट के ग्रुप को उसने क्या नाम दिया, ट्राइएड्स का नाम दिया। तो इस पीरियोडिक टेबल को जाना जाता है डोब्राइनर ट्राइएड्स के नाम से। तो इसका पीरियोडिक टेबल जो है वो भी बाद में जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया इस वजह से क्योंकि ज़्यादा एलिमेंट्स को जो है वो तरतीब ना दे सका इस तरीके से, क्योंकि कुछ एलिमेंट के आंसर जो है वो दरमियान वाले, एग्जैक्टली दरमियान वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास के इक्वल नहीं आ रहे थे। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए एक और कोशिश की गई। न्यूलैंड था, इंग्लिश साइंटिस्ट था, उसने जो है अपना एक पेश किया लॉ, पीरियोडिक टेबल लॉ, तो वो था लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो लॉ ऑफ ऑक्टेव जो है वो उसने बनाया। उसके लॉ ऑफ ऑक्टेव के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ थी, अगर एलिमेंट्स को अरेंज किया जाए तो फर्स्ट एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ थी वो 8वें एलिमेंट्स के बाद जाके रिपीट हो रही होती है, ठीक है जी। इसको हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ ऑक्टेव कहते हैं। तो उसने 8 एलिमेंट का एक ग्रुप बना दिया, और उस ग्रुप के अकॉर्डिंग उसने कहा कि जो हर 8वें एलिमेंट के बाद जो है जो एलिमेंट आएगा उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होगी वो फर्स्ट वाले एलिमेंट से क्या हो रही होंगी, मैच हो रही होंगी, और इस तरीके से 8 का ग्रुप बन जाएगा। तो इसका कंट्रीब्यूशन ये था कि बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज रिपीटिंग every 8 एलिमेंट। ये था हमारे पास न्यूलैंड, इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव या न्यूलैंड ऑक्टेव। तो इसका पीरियोडिक टेबल जो है वो भी बाद में जो है वो क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। उसकी भी रीज़न ये रीज़न थी कि वो 8 एलिमेंट के ग्रुप जो हैं वो ज़्यादा कामयाब नहीं हो सके, क्योंकि 3-4 ग्रुप बनने के बाद जो है फर्दर उस तरह के ग्रुप में 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो रिपीट नहीं हो रही थी। तो इस वजह से इसके पीरियोडिक टेबल को जो है वो भी रिजेक्ट कर दिया गया। तो फर्दर इसके बाद मेंडलीव था, जो कि रशियन साइंटिस्ट था, और इसने जो है पीरियोडिक लॉ पेश किया, विच इज़ बेस्ड ऑन, जो कि था
तो मेंडलीफ ने, रशियन साइंटिस्ट था, प्रोडिक लॉ पेश किया बेस्ड ऑन एटॉमिक मैसेज। इसने जो है अपना प्रोडिक लॉ एटॉमिक मैसेज की बेस पे तरतीब दिया। कैसे? इसके टाइम तक जो है अबाउट 63 एलिमेंट जो हैं वो डिस्कवर हो चुके थे। तो इसने क्या किया कि हर एलिमेंट का एटॉमिक मैस मालूम किया और असेंडिंग ऑर्डर में जो है उनके एटॉमिक मैसेज को जो है वो इसने अरेंज किया। तो इसके प्रोडिक टेबल जो है उसके अंदर ग्रुप्स भी बन गए, उसके अंदर कुछ पीरियड्स भी बन गए। तो इसने जो वर्टिकल लाइंस थी उनको पीरियड्स का नाम दे दिया, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस थी उनको ग्रुप्स का नाम दे दिया और एक स्पेसिफिक प्रोडिक टेबल बनाया। मेंडलीफ का प्रोडिक टेबल जो है ये फर्स्ट प्रोडिक टेबल था आफ्टर डिफरेंट अटेम्प्ट्स, जिसको जो है वो एक्सेप्ट कर लिया गया उस टाइम के मुताबिक। और इसका प्रोडिक टेबल जो है वो फर्स्ट एवर प्रोडिक टेबल माना जाने लगा, जो कि एक प्रोडिक टेबल कहलाने के काबिल था और इस डेफिनेशन पे जो है वो पूरा उतरता था। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मेंडलीफ का प्रोडिक टेबल जो है वो तमाम प्रोडिक प्रॉपर्टीज़ को जो है वो एक्सप्लेन भी कर रहा था और उन एलिमेंट्स से बनने वाले उनके जो कंपाउंड्स थे उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी जो है वो प्रिडिक्ट कर रहा था। लेकिन इसका प्रोडिक टेबल क्योंकि एटॉमिक मैसेज की बेस पे तरतीब था, तो 1913 में एक और साइंटिस्ट था, मोज़ले, इंग्लिश साइंटिस्ट था। उसने क्या किया कि मेंडलीफ के प्रोडिक टेबल को एटॉमिक मैसेज से चेंज करके एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज कर दिया। जब एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज किया तो एटॉमिक नंबर की बेस पे बनने वाला जो प्रोडिक टेबल था वो ज़्यादा क्लियर था और ज़्यादा क्लैरिटी से जो है वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स को डिफ़ाइन कर रहा था। तो इस वजह से जो है मेंडलीफ का प्रोडिक टेबल बाद में जो है वो उसके अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट की गई। मोज़ले था साइंटिस्ट, इंग्लिश साइंटिस्ट था, इसने भी पीरियोडिक लॉ पेश किया which is based on atomic number, जो कि एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस किया गया था। तो मोज़ले ने जब एलिमेंट्स को दोबारा से एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में, तो काफ़ी सारी चेंजेस आ गई। टेबल वही था मेंडलीफ वाला, लेकिन मोज़ले ने जो है उसके अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट्स कर दी। उन इम्प्रूवमेंट्स के नतीजे में जो है प्रोडिक टेबल के अंदर काफ़ी चेंजेस आ गई और वो पहले से ज़्यादा क्लियर हो गया और उसकी जो प्रोडिक प्रॉपर्टीज़ थी वो पहले से ज़्यादा जो है वो क्लियर हो गई और आसान हो गई, तो जिसकी वजह से मेंडलीफ के प्रोडिक टेबल का नाम चेंज करके उसको क्या किया जाने लगा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो हाँ जी, मोज़ले जो है वो फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने मेंडलीफ के प्रोडिक टेबल को चेंज करके उसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कन्वर्ट कर दिया। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो पीरियोडिक टेबल है जो हम स्टडी करते हैं, जिनके अंदर हम एलिमेंट्स की जो है अरेंजमेंट्स को स्टडी करते हैं, ग्रुप्स एंड पीरियड्स को स्टडी करते हैं, उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं और उस पीरियोडिक टेबल की मदद से ही हम फर्दर आगे केमिस्ट्री को रीड आउट करते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर था हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिक टेबल होता क्या है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कि मोज़ले ने, मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल था क्या और मोज़ले ने उस पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स जो हैं वो की थी। तो यहाँ तक आज का हमारा लेक्चर था। यहाँ तक अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग जो है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स।